सूरदास पद संख्या 6। सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निसिबासत धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनि कटि कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरे। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। यहाँ राग शब्द श्लिष्ट पद है। राग का अर्थ प्रेम और रागिनी अर्थात संगीत है, मीठी ध्वनि। दो अर्थ हैं एक शब्द के। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी होगी। श्लिष्ट है पद अनेक अर्थाभिधाने श्लेष स्थिते। जहाँ एक ही श्लिष्ट पद के अनेक अर्थों का विधान किया गया हो, श्लेष अलंकार होता है। अंग अंग भोर में आप देखिएगा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पढ़ते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अपनी अंधी आंखों से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण करने वाले प्रातः स्मरणीय महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। व्याख्या। सखीरी मुरली लीजो चोरी। जिस समय भगवान कृष्ण मुरली बजाते समय ध्यानमग्न हो जाते हैं तब वे किसी अन्य गोपी या ग्वाल से बात नहीं करते। ऐसे में गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं कि सखीरी मुरली लीजो चोरी। गोपियां ईर्ष्यावश आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, क्यों ना हम कृष्ण की इस मुरली को ही चुरा कर कहीं छिपा दें। मुरली लीजो चोरी, मुरली चुरा लो, कहीं चुरा कर छुपा दो। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस। जिन माने जिसने गोपाल भगवान कृष्ण को कीन्हे अपने वश में कीन्हे कर लिया है। जिसने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया। प्रीति सबन की तोर। प्रीति सबन की तोर को पहले पढ़ लेना। जिसने हम सब के प्रेम के बंधनों को तोड़कर भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, आओ हम ऐसी मुरली को चुरा कर कहीं छुपा दें जिससे कि वे हमसे कुछ समय के लिए तो बात कर लें। छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहूँ छोरी। भगवान कृष्ण को तो मुरली से इतना प्रेम हो गया है कि वे इस मुरली को एक क्षण के लिए भी घर के भीतर निसिबासर रात दिन में कभी भी अपने से अलग करके नहीं रखते। धरत न कबहूँ छोरी। छोरी माने छोड़ करके, अलग करके, दूर करके। धरत न नहीं धरते हैं, रखते नहीं हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन। कभी तो वे इस बांसुरी को अपने हाथ में लिए रहते हैं, कबहूँ अधरन, कभी होठों पर रखते हैं। कट कबहूँ खोसत जोर। कभी वे अपनी कमर में बंधे हुए पीले दुपट्टे अर्थात फेंटे में ही उसे लगा लेते हैं मजबूती से, ताकि वह गिरने ना पाए, उनसे अलग ना होने पाए। इस प्रकार यह बांसुरी तो उनसे रात दिन में एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं होती। और जब उन्हें इस बांसुरी से ही फुर्सत नहीं है तो फिर भला हमसे कैसे बात करेंगे। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरे। गोपियां आपस में वार्तालाप करते हुए विचार करती हैं कि न जाने इस बांसुरी ने इस बांसुरी ने अंग अंग अपने अंग प्रत्यंग में कछु मेली मोहिनी। कछु माने कुछ, मेली मोहिनी माने जादू टोना। अंग अंग भोरे, प्रत्येक अंग में भोरे माने घोल रखा है। ऐसा लगता है कि मानो यह इस बांसुरी ने अपने अंग प्रत्यंग में कौन सा जादू टोना घोल रखा है जिसके कारण भगवान कृष्ण इससे बंधे रहते हैं, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। गोपियों की इस प्रकार की शंका को दूर करते हुए महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे और राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखियों, सजनी माने सखियों, हे सखियों, भगवान कृष्ण का मन यूं ही बांसुरी में बंधा नहीं है। भगवान कृष्ण का मन तो उसके भीतर की सुरीली आवाज, उसके प्रेम में बंधा हुआ है, प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। यदि आप भगवान कृष्ण का सानिध्य
चाहती हैं, भगवान कृष्ण को अपने वश में चाहती हैं, तो आपकी वाणी भी उतनी ही मधुर हो जितनी मधुर बांसुरी की तान हुआ करती है, बांसुरी की धुन हुआ करती है। काव्यगत सौंदर्य पहला बिंदु। प्रस्तुत पद में गोपियों का बांसुरी के प्रति सौतिया डाह प्रकट हुआ है। भाषा ब्रज, शैली गीतात्मक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति विधा और लक्षणा, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश और श्लेष, छंद ज्ञेय पद।